दोस्तों, सोशल मीडिया जितना ही बढ़िया है उतना ही इसका खतरनाक परिणाम भी देखने को मिलता है। जी हां, आज सोशल मीडिया की एक कमेंट्स ने किस प्रकार से एक बढ़िया अच्छा खासा खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया, इस कमेंट्स की वजह से इस चीज को आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सी वो कमेंट था और क्यों ऐसा चीज था कि एक मात्र कमेंट की वजह से एक अच्छा खासा परिवार उजड़ गया। जी हां, यह घटना है मेरठ का। मेरठ में सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट किया गया था। एक इन्फ्लुएंसर थी, अंजलि नाम की इन्फ्लुएंसर थी, जो वीडियो बनाया करती थी इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी अपलोड करती थी और यहाँ तक आपका यूट्यूब में भी अपलोड करती थी वीडियो को। वीडियोस में जो अपलोड करती थी अपने हस्बैंड के साथ में, और हस्बैंड को हमेशा जो है ये बताया करती थी कि वो देवतुल्य है और देवता के सम्मान है, ऐसा कुछ बताया करती थी। इस प्रकार से वो जो है लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते थे। आइए इस पूरी घटना को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है इस एक कमेंट की वजह से उस अच्छे खासे परिवार, जहां पर 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये परिवार एक अच्छा खासा परिवार होता है, कैसे उजड़ता है कमेंट की वजह से। पूरी घटना को जानने समझने का प्रयास करते हैं। चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह जो घटना है यह घटना मेरठ का है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अंजलि इन्फ्लुएंसर थी, ये वीडियो जो अपलोड करती थी अपने हस्बैंड के साथ मिल करके, और तरह तरह की जो चीजें हैं लोगों को बताया करती थी, और इस प्रकार से उनके व्यूअर या उनका यूं कहें कि जो चाहने वाले थे वो काफी अच्छे तादाद में थे। उनको देखने और चाहने वाले लोग, उनको पसंद भी करते थे लोग। इस वजह से लगातार वो वीडियो को भी अपलोड किया करती थी। एक बार किसी ने उनको एक कमेंट किया, भाभी जी ये जोड़ी नहीं जम रही है, भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही है। अब ये बात जो है उनके दिल में और मन में छप जाता है, और छप इस कदर जाता है कि वो लगातार जो है इस विषय पर सोचती है और फिर जो है अपने पति से दूरियां बनाना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे गांव के ही उनका एक लड़का होता है अजय, उनसे उनका नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अजय जो उनके गांव के होते हैं उनके साथ नजदीकियां बढ़ने लगता है, उनके साथ प्रेम प्रसंग जैसी चीजें जो उत्पन्न होने लगता है, और उनके जो हस्बैंड है राहुल, उनसे दूरियां बढ़ने लगता है। दोस्तों, होता यूं है कि जब कमेंट्स आता है तो उसके मन और दिल और दिमाग दोनों सारे चीज जो है उनसे मतलब अपने पति के लिए कुछ भी नहीं सोचती है। धीरे धीरे जितना दूरी बढ़ जाता है कि अंजलि और राहुल यानी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आए दिन अक्सर दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती है और लड़ाइयां होता है। ये करीब साल 1.5 साल तक ऐसा मामला चला। धीरे धीरे राहुल को भी एहसास होने लगा कि मैं जब भी फोन करता हूं तो फोन उनका बिजी आता है, या वो कहीं और भी व्यस्त होती है, कहीं और भी बात कर रही होती है। ऐसा उनको लगता है, उनको भी थोड़ा शक होने लगता है कि यार मेरी वाइफ जो है वो शायद किन्हीं से कुछ ज्यादा नजदीक होने लगी है। बात भी सही था, उनका शक होना भी सही था। तो दोस्तों, कुछ समय के बाद अंजलि के मन में विचार आता है, राहुल के साथ मिलकर के प्लान करती हैं कि यार ऐसा करो कि राहुल को बीच से हटा देते हैं हम लोग, उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अजय भी सोचता है कि आइडिया सही है, चलिए इस विषय पर प्लान किया जाए और इसको कैसे क्या कुछ करना है। ये अंजलि और अजय यानी अंजलि और उसके प्रेमी अजय जो है दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे इसको
क्या जाना चाहिए। प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक एक दिन राहुल और आपका जो अंजलि है, हस्बैंड वाइफ, दोनों के बीच में कुछ ज्यादा कहासुनी होता है। वैसे तो आए दिन कहासुनी होता है, लड़ाई झगड़े आए दिन होते हैं, लेकिन एक दिन प्लान के मुताबिक उस दिन होता है। और फिर वहां पर अंजलि जो है ये राहुल को बुलाती है। राहुल और अंजलि जो है ये अजय को बुलाती हैं। अजय जो प्रेमी होता है उनको बुलाती हैं। और फिर यहाँ पर अंजलि, राहुल, अजय तीनों के साथ जो है बहस छिड़ जाता है। कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं। फिर जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद कुछ ऐसी बात होती है और फिर राहुल और अजय के बीच में कहासुनी हो जाता है। लंबे अरसे तक कहासुनी होता है, बहस होता है। इस बीच राहुल का फोन बजता है। अचानक से उनका एक फोन आता है। वो फोन उठाते हैं और फोन करने के लिए वो कान में फोन लगाते हैं और बात करने पर लग जाते हैं। इसी का मतलब आप समझिए मौका देख करके या इसी का फायदा उठा करके अजय जो है उनके पास जो रखा उनका गन होता है वो गन बाहर निकालते हैं और गन से लगातार 3 गोली जो है वो राहुल के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी राहुल को 3 गोली लगातार मारते हैं। इस प्रकार राहुल का मौके पर मौत हो जाता है। और यहां पर जो प्लान था अंजलि और अजय का, ये पूरा प्लान के मुताबिक हो रहा था। अंजलि और अजय दोनों को पता था कि क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होना है। लेकिन यहां पर जो अनभिज्ञ थे, जो इनोसेंट थे, वो थे राहुल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको मौत के घाट उतार दिया गया प्लान के मुताबिक। दोस्तों, यह घटना है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2026 की यह घटना है जब वहां पर उनका मारा गया तो उनको वहीं पर छोड़ दिया गया साइड में कर। बाद में पुलिस को खबर होती है। पुलिस सर्च करने का प्रयास करता है और पुलिस जब डेड बॉडी को ढूंढ लेती है तो डेड बॉडी ढूंढने के बाद उस पर पुलिस जो है जांचने का प्रयास करती है कि क्यों आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो उनको कुछ शक होता है ऐसा, तो अंजलि का फोन को सर्विलांस पर डालते हैं और अंजलि के फोन को जो है वो ट्रैक करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि अजय के नंबर्स पे ज्यादा कॉल्स किया गया है, ज्यादा चीजें उनसे, उनका जो रिकॉर्डिंग्स देखा जाता है तो सारी चीजें जो है परत दर परत जो है ये बाहर हो जाता है। और इस प्रकार ये जो मर्डर मिस्ट्री है अंजलि और उनके प्रेमी अजय के द्वारा जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रच करके जो है अपने हस्बैंड, उस हस्बैंड के साथ में जो उनके 3 बच्चे थे और राहुल जो 3 बच्चे के पिता थे वह अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। यानी कि इन लोगों को अपनी प्रेम या अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में जरा सा भी न अपने बच्चे का फिक्र हुआ, ना राहुल के माँ बाप का फिक्र हुआ, ना उस खानदान का फिक्र हुआ, ना एक इंसानियत होने के नाते जरा सा भी इन लोगों के मन में ख्याल भी नहीं आया कि एक वैसे इंसान जिनके साथ उन्होंने लंबा टाइम तक चला, 3 बच्चे का उन्होंने जन्म दिया, उनको उन्होंने कत्ल करने में कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से इन्होंने पछतावा नहीं जाहिर किया। पुलिस इस केस को उद्भेदन करती है और पुलिस जो है जब सामने लाती है चीजों को तो वही अंजलि जो दुनिया के सामने अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना करके पब्लिश होती थी वो बाद में मुंह छिपाते फिरती रही। और फिर जो है दोनों सलाखों के पीछे है, अंजलि और अजय। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने 2025 के शुरुआत में
जिस प्रकार से हम लोगों ने नोटिस किया कि मुस्कान जैसी लगातार जो है जो घटनाएं अभी घट रही थी, ये उससे भी बढ़ करके है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर लोगों को सोचना चाहिए। यहां तक कि जिन लोगों को, जिन महिलाओं को देवी सीता या फिर उनको विभिन्न रूपों में उनको पूजा जाता है, देखा जाता है, इन घटनाओं को सुनने के बाद ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मेरठ में खासकर जो वहां के नवयुवक लोग हैं, लड़के लोग हैं, इस शादी करने से भी थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि पता नहीं कौन किस प्रकार की लड़कियां आएंगी। इसलिए शादी से पहले आप अच्छे से छानबीन कर लें, जो भी है और निपात कर लें, क्योंकि कल जाकर के अक्सर ये घटनाएं लड़कियों के दिमाग में आता है। इस प्रकार की बड़ी मिस्ट्री वाली चीजें तमाम जो पिछले 1-2 साल की घटनाएं कर देखेंगे तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये लड़कियों के साथ से कुछ ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की घटना के लिए और भी आप जो इस प्रकार की जो क्राइम स्टोरीज होती हैं उसको हम आपके बीच में लाते रहेंगे। चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। जी थैंक यू, धन्यवाद।